अर्बन सन्यासी का ये एपिसोड आज इसलिए खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि अपनी किस्मत कैसे लिखते हैं। ग्रह नक्षत्र इसके लिए क्या कहते हैं, विज्ञान क्या कहता है और हमारा शास्त्र क्या कहता है कि कैसे अपनी तकदीर खुद लिखी जा सकती है। कभी तुमने महसूस किया है कुछ पल ऐसे आते हैं जब जिंदगी अचानक से मोड़ ले लेती है। ना हमने सोचा ना चाहा, पर सब कुछ हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। कभी कोई अवसर अचानक से मिल जाता है तो कभी सब कुछ झटके में छिन जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये सब पहले से लिखा था या हम ही अपनी किस्मत का हर पन्ना खुद लिखते हैं। ये हर व्यक्ति सोचता है, वो जिसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। आज अर्बन सन्यासी पे हम इस रहस्य को समझेंगे। क्या सब कुछ तय है या जीवन हमारे चुनाव का परिणाम है? जो हम चुनते हैं वही हमें मिलता है। आइए भाग्य के रहस्य को समझते हैं। लिखा कहां है और किसने लिखा है? भारतीय दर्शन इसके बारे में क्या कहता है? प्रारब्धम भोग्यम नास्यम न कर्मा अपि भोग्यते, यानी जो प्रारब्ध बन चुका है उसे भोगे बिना उसका नाश नहीं होता। मतलब हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वो किसी और ने नहीं, हमारे ही कर्मों ने तय की है। यह कोई दैवी दंड नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक अकाउंट सिस्टम है जो हमने ही बनाया है। लेकिन हम इसको समझते नहीं हैं या हमारे आंख के सामने नहीं दिखता, इसलिए हम मानते नहीं हैं। हर जन्म में हम वही अनुभव करते हैं जो हमने कभी किसी रूप में क्रिएट किया होता है। क्या आप जानते हैं कि कर्म के 3 स्तर होते हैं? भगवत गीता का अध्याय 4 श्लोक 17 कहता है, कर्मणो हापि बुद्धिव्यम बुद्धिव्यम च विकर्मणः, अर्थात कर्म को समझना ही मुक्ति की शुरुआत है। आपको इसको समझना पड़ेगा। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम संचित कर्म की बात करते हैं। वो सारे कर्मों का स्टॉक जो हमने कई जन्मों से जमा किए हैं। दूसरा, प्रारब्ध वाले कर्म, वही हिस्सा जो इस जन्म में परिणाम दे रहा है, यानी कि पहले वाला कर्म अब हमें वो फल देता है। और तीसरा, क्रियमान कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं, जो हमारे भविष्य के प्रारब्ध बनाएंगे। मुझे लगता है कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी। तो याद रखो, प्रारब्ध वह स्क्रिप्ट है जो पहले से लिखी है, पर क्रियमान वह पेन है जो अब तुम्हारे हाथ में है, जिससे तुम लिखोगे। आप सोच रहे होंगे तो अध्यात्म की बात है, तो अब जरा विज्ञान की तरफ भी चलते हैं। भौतिक विज्ञान का एक सिद्धांत है, मैं उसके माध्यम से ही बताने की कोशिश करता हूं, जिसे डिटर्मिनिज्म थ्योरी कहते हैं। इसके अनुसार अगर किसी क्षण में ब्रह्मांड की सारी जानकारी मिल जाए तो हम भविष्य की हर घटना की गणना कर सकते हैं। यानी कि सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। लेकिन फिर आया क्वांटम फिजिक्स और उसने इस सोच को पूरी तरह से हिला दिया। क्वांटम स्तर पर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर तब तक तय नहीं होता जब तक कोई उसे ऑब्जर्व नहीं करता। ये तो जो लोग विज्ञान पढ़ते हैं उनको पता होगा। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, यानी ब्रह्मांड उस तरह से व्यवहार करता है जैसे तुम उसे देखने वाले हो। तो अब सोचो, अगर ब्रह्मांड देखने वाले पर निर्भर करता है तो क्या तुम्हारे विचार, तुम्हारी चेतना वास्तविकता को नहीं बदल सकती? चलो एक और दृष्टिकोण से देखते हैं, वह ज्योतिष का दृष्टिकोण। नक्शा न कि फैसला होता है। कई लोग कहते हैं मेरी कुंडली में ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा हुआ। ठीक बात है, पर कुंडली नसीब नहीं है, सिर्फ नेविगेशन मैप है जो आपको बताती है आपके डेस्टिनेशन के बारे में। वो बताती है कहां ध्यान रखना है, कहां संभलना है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली कहती है वाणी पर नियंत्रण रखो, तो यह कोई सजा नहीं है,
बल्कि एक संकेत है कि जीवन का सबक यहां छिपा है और इसका ध्यान रखना होगा। पर सच यह है कि हम मानते कहां हैं। अगर तुम सीख लेते हो तो ग्रह बदल जाता है, अगर नहीं वही स्थिति दोहराई जाती है। ग्रह भाग्य नहीं बदलते, तुम्हारी सजगता बदलती है। यह तो समझना होगा। हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जीवन के उदाहरण। हम बात करते हैं स्टीव जॉब्स की, एक गोद लिया हुआ बच्चा जिसे स्कूल से निकाला गया, लेकिन वही इंसान दुनिया की सोच बदल गया। और उसके बाद उन्होंने कहा था, यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड। यानी जो घटा उसका मतलब बाद में समझ आता है। हमारे जीवन में भी तो ऐसा होता है कि कई बार जो चीजें हो जाती हैं बाद में हम सोचते हैं कि ये तो हमारे लिए अच्छा था। दूसरा उदाहरण श्री कृष्ण के संदर्भ से लेते हैं। महाभारत का युद्ध होना तय था, वो प्रारब्ध था, पर कृष्ण ने उसे धर्मयुद्ध बना दिया क्योंकि उनका कर्म सजग था। तीसरा उदाहरण हम अपने जीवन से ले लेते हैं ना। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई कठिन घटना आती है तो दो रास्ते होते हैं, या तो टूट जाओ या रूपांतरित हो जाओ। अब ऐसे में घटना तो भाग्य थी, पर प्रतिक्रिया तुम्हारा कर्म है, और वही कर्म तय करता है आगे की चीजों के बारे में। लेकिन यहां भी एक पेच है, कर्म और स्वतंत्र इच्छा के बीच में। अगर सब लिखा है तो भगवान ने तुम्हें बुद्धि क्यों दी? स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल ही वो शक्ति है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। शंकराचार्य कहते हैं, प्रारब्धे फलवत भोग्यम परम कर्म। जो घट रहा है उसे स्वीकारो, पर जो घटने वाला है उसे कर्म से बदलो। और यही सही है, कर्म से हम कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, बदल सकते हैं। स्वीकार भाग्य है, बदलाव कर्म है। इस विधान को समझना होगा, वरना पूरी जिंदगी ऐसे ही उलझी रहेगी। अब बात आती है कैसे बदले अपनी किस्मत को। तो आइए हम इस पे भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। वर्तमान का विरोध मत करो। जो हो चुका है वही तुम्हारा शिक्षक है, उससे सीखो। दूसरा सजग कर्म। हर निर्णय से पहले रुककर सोचो, क्या यह डर से आ रहा है या समझ से? अगर यह क्लियर हो गया तो फैसले गलत नहीं होंगे। तीसरा साधना का मार्ग। रोज कुछ मिनट ध्यान में बैठो। जब मन शांत होता है तो कर्म की दिशा साफ दिखाई देती है। चौथा, खूब सुन रहे होंगे आप, ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता। हर अनुभव को स्वीकार करो, क्योंकि वही कर्म के पैटर्न को डिसॉल्व करता है। जो अनुभव होता है उसका रूपांतरण होता है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं लेखक हूं, पात्र नहीं, तो जीवन का डर खत्म हो जाता है। अब वह परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं करता और ना करना चाहता है, बल्कि समझना चाहता है। यही समझ कर्म से प्रारब्ध को पार कर देती है। जीवन में जो घटता है वह तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आता है। यह बिना समझे काम नहीं चलेगा। और आखिरी में मैं कहूंगा कि चिंतन करने की जरूरत होती है। चिंतन, कहते हैं कि चिंता नहीं, चिंतन जीवन को बदलता है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कुछ पहले से तय हो, कुछ घटनाएं जिन्हें तुम रोक नहीं सको, होता है। लेकिन उन घटनाओं के बीच तुम्हारा जो दृष्टिकोण होता है, जो तुम्हारा निर्णय होता है और जो तुम्हारी चेतना होती है, यही असली कलम है जिससे किस्मत लिखी जाती है। ये बात अगर समझ में ना आए तो रिपीट करके सुन लेना। यकीन मानो, सब लिखा नहीं होता, सब सीखा नहीं होता। और जब तुम सीखने लगते हो तो ब्रह्मांड नई कहानी लिखना शुरू कर देता है, जो नया प्रारब्ध बनता है। तुम्हारे नाम की कहानी
तुम्हारे नए प्रारब्ध की कहानी वो ब्रह्मांड लिखता है। याद रखो, कर्म तुम्हारे हाथ में है, प्रारब्ध तुम्हारे पीछे है और भविष्य तुम्हारे भीतर है। जब कर्म सजग होता है तो भाग्य झुकता है। यही है अर्बन सन्यासी का मार्ग, भाग्य को बदलने का नहीं, उसे समझने का। ये जो वीडियो मैं बनाता हूं, जो चीजें पढ़ के आता हूं, जो रिसर्च करता हूं, वो सिर्फ इसलिए कि जब आप अपने जीवन में परेशान हो, ये वीडियो आपको रात के समय मिल जाए या सुबह के समय मिल जाए या उस समय मिल जाए जब आप परेशान हो, तो आपकी परेशानी कम हो जाए। अगर कम नहीं होती तो कम से कम आपके सोचने का तरीका तो बदल जाए, उस घटना को देखने का तरीका बदल जाए। और यकीन मानो, अगर आपने घटना को देखने का तरीका बदल लिया तो मैं 100% ये निश्चिंत हूं कि आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा और उस वर्तमान क्षण में आपकी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं रहेंगी जितना बड़ा आप पहले लेकर के ढो रहे थे। तो जो लोग अर्बन सन्यासी के वीडियो को कहीं और देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं और उनको लगता है कि इस तरह के कंटेंट की जीवन में जरूरत है और ये उनको जीवन में आगे की तरफ ले जा सकता है, तो मैं अपने किसी दूसरे चैनल पे बात नहीं कहता, न इनर वेल्थ पे कहता हूं जहां मैं 7 दिन की सीरीज लेकर के आता हूं, न द सर्वेश मिश्रा शो पे कहता हूं, पर यहां मैं कहता हूं कि इसको सब्सक्राइब भी करिएगा और उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिनको इसकी जरूरत है। क्योंकि आप तक अगर ये वीडियो पहुंची है और आपने लास्ट तक देखा है और मेरी इस बात को भी अगर आप सुन रहे हैं, तो ये फैसला आपका नहीं, ये फैसला नियति का है। तो इंतजार करते हैं हम दोनों। आप इंतजार करिए अर्बन सन्यासी पे एक नए वीडियो का, और मैं तैयारी करता हूं आपके लिए एक नए विषय की।